बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो का मौजू वो ख़त है जो भुट्टो ने यूरोपियन सदर के नाम लिखा था। नाज़रीन कराम, भुट्टो ख़त में लिखता है कि जनाब सदर, इतनी रात गए इस्लामी कौंसिल का इजलास मुनक्किद करने पर मैं आपका और तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ। ये इजलास जिस मसले पर गौर करने के लिए किया गया है, न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए बल्कि बरसगीर पाक व हिंद, पूरे एशिया और पूरी दुनिया के लिए बड़ी अहमियत रखता है। और आपने इस मसले के पेश नज़र आधी रात को इजलास तलब करके हमारे साथ इस हमदर्दी का मुजाहरा किया है, इसके लिए मैं खुलूस से दिल से आपका और सब अरकान का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ। नाज़रीन कराम, भुट्टो लिखता है कि मैं कौंसिल के मुस्तकिल अरकान का भी ममनून हूँ जिन्होंने रात के इस हिस्से में इजलास में शिरकत के लिए तकलीफ़ गवारा की। मैं आपसे गुजारिशात करने के लिए पाकिस्तान से यहाँ हाजिर हुआ हूँ और मैंने ये इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। इस वक्त हम एक इंतहाई नाजुक तरीन मसले से दो चार हैं जिस पर गौर करना अशद ज़रूरी है। मैं सेक्रेटरी जनरल का ममनू हूँ जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बामकसद समझौता कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम इनकी तमाम मसाई से आगाह हैं और इनके लिए इनके और सलामती कौंसिल के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मामले में हमदर्दी और दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने एक ऐसी जंग में हमसे हमदर्दी और लगाव का इजहार किया जो हमारी मर्जी के बगैर एक अय्यार हमलावर ने सोचे समझे मंसूबे के तहत हम पर मुसल्लत की है। नाज़रीन कराम, भुट्टो ख़त में लिखता है कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है। आप ज़रा दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें, आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस नक्शे में हमारा वजूद कितना है और नक्शे ही से आप हमारे वसाइल और एक बड़े हमलावर का मुकाबला करने के लिए हमारी क़ुव्वत का भी आसानी से अंदाज़ा लगा सकेंगे। हमें एक बड़े अफरियत का सामना है, एक ऐसे जारे मुल्क का जो बार बार जारहियत का irतिकाब करता रहा है। हमने आज़ादी के बाद से अब तक 17 साल भारत की जारहाना कार्रवाइयों का सामना किया है। इसने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया, माता और मंगलोर को ताकत के जरिए हड़प कर लिया। नाज़रीन कराम, भुट्टो मजीद लिखता है कि इसने हैदराबाद पर फौज कशी करके इसी रियासत को हथिया लिया और ये गवादर पर भी फौजी ताकत से गाज़बाना कब्जा कर चुका है। इसने अपने जारहाना अज़ाइम के ज़रिए ऐसे हालात पैदा किए जिनमें चीन भारत की फ़ौजों में तसादम हो गया और अब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। आप जानते हैं, भारतीय लीडर पाकिस्तान को अपना अव्वलीन दुश्मन करार देते हैं। नाज़रीन कराम, भुट्टो ख़त में लिखता है कि जनाबे वाला, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे भारत की हर पॉलिसी का पहला और बुनियादी हदफ समझा जाता है। 17 साल से हम देख रहे हैं और इस बात को बखूबी समझते हैं कि भारत पाकिस्तान को ख़त्म करने का तहैया कर चुका है। आप इस बात से बखबर होंगे कि पाकिस्तान के क़याम का मकसद ही ये था कि बरसगीर की दो कौमों, हिंदू और मुसलमान के दरमियान आए दिन के तनाज़ात और बदअमनी को ख़त्म किया जाए। 700 साल तक बरसगीर में इन दोनों कौमों की कशमकश जारी रही और हम हिंदू कौम के साथ जो अक्सरियत में थी अमन के साथ रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये कोशिश कामयाब ना हुई और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इस दायमी कशमकश का हल और बरसगीर में क़याम अमन का रास्ता इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि हम अपने लिए एक अलग वतन हासिल कर लें, ख्वाब व रकबे और वसाइल में छोटा हो लेकिन इस काबिल हो कि अमन के साथ ज़िंदा रह सकें और एक बड़े पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रख सकें। बरसगीर में क़याम अमन की यह ख्वाहिश ही क़याम पाकिस्तान का बुनियादी असूल और मुहर्रक थी। ये कोई नई बात ना थी कि यूरोप में भी कई अक़वाम को एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात और करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए इस किस्म की तकसीम और अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी है। मिसाल के तौर पर इसी मकसद के लिए नॉर्वे और स्वीडन ने एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार की। हमें यकीन था कि मुसलमानों का अलहदा वतन पाकिस्तान कायम हो जाने के बाद बरसगीर में अमन कायम हो जाएगा और पाकिस्तान और भारत के अवाम दोस्ती के साथ अच्छे हमसायों की तरह ज़िंदगी बसर करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कुदरत का कानून है कि अफ्रीका और एशिया के लोग भूखे, पसमानदा और मफलूक उल्हार रहेंगे? क्या ये हमारा मुकद्दर हो चुका है?
کہ ہم ہمیشہ بدحال اور پسماندہ رہیں گے، ہرگز نہیں۔ ہم پسماندگی اور افلاس کی ان دیواروں کو توڑ دینا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے عوام کے لیے ایک بہتر مستقبل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں خوشحال، اطمینان اور عزت کی زندگی بسر کریں۔ افریقہ اور ایشیا کے لیڈر آج اسی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ وہ پسماندگی اور افلاس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو مفید اور تعمیری کاموں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بھٹو لکھتے ہیں کہ پاکستان جیسے چھوٹے ملک کے لیے خاص طور پر سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تمام وسائل ترقیاتی کاموں میں استعمال ہوں۔ ہم تضاد اور لڑائی سے ہر قیمت پر بچنا چاہتے ہیں۔ ہم جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم عوام کی تباہی و بربادی کے ہر امکان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم بھارت کے عوام کی بھی قدر کرتے ہیں اور ان کا بھلا چاہتے ہیں۔ آخر چند سال پہلے تک ہم ایک ہی ملک کے باشندے تھے۔ ناظرین کرام، بھٹو اپنے خط میں مزید لکھتا ہے کہ یہ تو صرف چند وجوہات تھیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، جن کی وجہ سے ہمیں بھارت کے عوام سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی، لیکن اس علیحدگی کا ہمارا مدعا یہی تھا کہ دونوں ملکوں کے عوام اچھے پڑوسیوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، امن اور صلح صفائی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے سکون کے ساتھ کام کر سکیں۔ ناظرین کرام، بھٹو لکھتا ہے کہ پاکستان کے قیام کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے۔ بھارتی لیڈروں نے اس بنیادی نظریے کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس بنیاد ہی پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی لیڈروں نے اعتراف اور اقرار کر لیا کہ دونوں قوموں کے الگ اور آزاد وطن ہوں گے اور دونوں قومیں اس طرح امن کے ساتھ اچھے پڑوسیوں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ آج بھی ہم ان سے اس بنیادی بات کے سوا اور کچھ نہیں مانگتے۔ ناظرین کرام، بھٹو لکھتا ہے کہ آج ہم ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو بھارت نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم پر مسلط کی ہے۔ یہ 45 کروڑ آبادی کے ایک طاقتور ملک کی طرف سے 10 کروڑ آبادی کے ملک پر جارحانہ حملے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی قوم کی طرف سے جو ہوس ملک گیری کا شکار ہے، ایک چھوٹے پڑوسی ملک کو ختم کرنے کے لیے ایک کھلم کھلا جارحانہ اقدام ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے جرمنی یا فرانس نے ڈنمارک پر حملہ کر دیا ہو۔ یوں سمجھیے کہ جنوبی امریکہ کی کسی چھوٹی سی ریاست پر ارجنٹائن یا برازیل نے اپنی فوجیں چڑھا دی ہوں۔ بلکہ زیادہ واضح طور پر یہ تصور کیجئے کہ امریکہ جیسی طاقت کسی چھوٹے ملک پر فوج کشی کر دے۔ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں ختم کر دیا جائے۔ ہم بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے عوام زندہ رہے، اپنے ملک میں ترقی حاصل کریں، خوشحالی کی زندگی بسر کریں، لیکن آج بھارت اپنی تمام قوت کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اسی خط کے دوسرے حصے کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔